कल्पना कीजिए दुनिया का एक ऐसा इलाका जहां दशकों से युद्ध की आग सुलग रही है। 28 फरवरी 2026 सुबह 9:45 पर अचानक आसमान में धमाकों की आवाज गूंजने लगती है। खबर आती है कि यूनाइटेड स्टेट और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम का एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया है। सिर्फ 12 घंटों के अंदर कई हमले होते हैं। ईरान के मिसाइल बेस, न्यूक्लियर साइट्स, एयर डिफेंस सिस्टम सब एक एक करके निशाने पर आते हैं और इसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी भी मारे जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन था या इसके पीछे कोई और बड़ी कहानी छिपी है? क्योंकि इसी दौरान एक और खबर सामने आती है। एक स्कूल में 116 से ज्यादा बच्चियों की मौत और उसी समय इंटरनेट से अचानक एप्स्टाइन फाइल की चर्चा भी कम होने लगती है। तो क्या यह सिर्फ एक युद्ध है या दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश? आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को। अगर इस कहानी को समझना है तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1979 ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होती है। इसके बाद ईरान और इजराइल के रिश्ते पूरी तरह दुश्मनी में बदल जाते हैं। इजराइल को खुला सपोर्ट मिलता है यूनाइटेड स्टेट से और जवाब में ईरान एरिया के कई सशस्त्र समूहों को समर्थन देने लगता है, जैसे हिजबुल्लाह और हमास। यहीं से मिडिल ईस्ट की राजनीति और ज्यादा जटिल हो जाती है। इसके बाद शुरू होता है एक और बड़ा विवाद, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान धीरे धीरे यूरेनियम संवर्धन बढ़ाता जाता है। 2024 में पहली बार ईरान और इजराइल के बीच सीधा मिसाइल हमला होता है। फिर 2025 में एक नया संघर्ष शुरू होता है जिसे कुछ लोग 12 डे वॉर कहते हैं। इसी दौरान अमेरिका ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाता है। और फिर आता है 28 फरवरी 2026 जिस दिन शुरू होता है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। कई रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन में ईरान के 300 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए गए। इसके जवाब में ईरान भी इजराइल और कुछ गल्फ देशों की ओर मिसाइलें दागता है। लेकिन कई रिपोर्ट बताती है कि ईरान की मिसाइल क्षमता लगभग 90% तक कम हो गई। जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री माइंस बिछाने की कोशिश की। यह वही रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। जिसके बाद तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी और कुछ रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि $150 प्रति बैरल तक पहुंचने की बात हो रही है। दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलने लगी। लेकिन सबसे दर्दनाक घटना, मीनाब का वह स्कूल। सुबह की प्रार्थना चल रही थी। कक्षा में बैठी बच्चियां, उम्र सिर्फ 8 से 14 साल। कुछ रिपोर्ट का दावा है कि एक मिसाइल हमले में पूरा ब्लॉक नष्ट हो गया और 165 से ज्यादा बच्चियां मारी गई। अब तक इस घटना की पूरी सच्चाई स्पष्ट नहीं हो पाई है। उसी समय एक और कहानी जनवरी और फरवरी 2026 में जेफरी एप्स्टाइन से जुड़ी नई फाइलें सामने आई। इनमें कई शक्तिशाली लोगों के नाम चर्चा में आए, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रू। कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान से जुड़े पुराने दस्तावेज भी चर्चा में आए। लेकिन जैसे युद्ध शुरू हुआ, इंटरनेट पर एप्स्टाइन फाइल की चर्चा तेजी से कम हो गई। अमेरिका के एक सांसद थॉमस मैसी ने भी कहा था, दूसरे देश पर बम बरसाने से यह फाइलें गायब नहीं होगी। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब बड़े राजनीतिक संकट के दौरान अचानक कोई बड़ा युद्ध शुरू हो गया। कुछ लोग इसे डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटजी भी कहते हैं। हालांकि हर बार यह सच हो ऐसा जरूरी नहीं। अब सवाल यह है, क्या यह युद्ध सच में सुरक्षा और न्यूक्लियर खतरे का जवाब था या फिर यह दुनिया का ध्यान किसी और बड़ी कहानी से हटाने की कोशिश? सोचिए, क्योंकि कई बार दुनिया की सबसे बड़ी खबरें पहले पन्ने पर नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी होती है।